लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि दावे को मैकेनिक वापस से ब्लैकमेल करता है और वो उससे पैसे मांगता है, लेकिन इस बार दावे परेशान होकर के उसे मार डालता है और ये बात जियोफेंग को पता चल जाती है तो वो उसे सरेंडर करने का फोर्स करता है। वहीं लुशी आओ भी जब जियोफेंग के होम टाउन जाकर के पता करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी 31 अक्टूबर 2009 में सैटरडे के दिन डेथ हो गई। इससे उसको बहुत बड़ा धक्का लगता है। तो दोस्तों देखेंगे आज की एक्सप्लेनेशन में क्या होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लुशी आओ भी एनलिन से पूछताछ करता है जियोफेंग की डेथ को लेकर के। एनलिन बोलती है इस सब को बहुत टाइम हो गया और मैं इस बारे में अब बात करना भी नहीं चाहती, जिस पर लुशी आओ भी बोलता है अगर तुम नहीं बताओगे तो भी मैं सारी इन्फॉर्मेशन फिगर आउट कर लूंगा, कहीं ना कहीं से मुझे सब पता चल जाएगा, लेकिन याद रखना तुम इसके बाद में उससे लाइफ में दोबारा कभी नहीं मिल सकोगी। आज ये आखिरी मौका है। ये बात एनलिन को समझ नहीं आती तो वो उसे बताता है कि मैं जियोफेंग को बचाना चाहता हूँ, मैं उसे वापस ला सकता हूँ, पर एनलिन को उसकी बातें समझ नहीं आती कि आखिर वो क्या करना या फिर क्या कहना चाहता है। पर फिर भी वो उसे थैंक्स कहती है कि इतने सालों के बाद भी किसी को उसकी परवाह है और वहां से जाने लगती है। तो लुशी आओ भी बोलता है आज उसकी डेथ और डे है और मैं 2009 में पास्ट में जियोफेंग से कांटेक्ट कर सकता हूँ और मैं उसे बचा सकता हूँ। इवन मैं उसे बचाना चाहता हूँ और अब वो उसे यकीन दिलाने के लिए बीजिंग ओलंपिक्स का कार्ड दिखाता है जिसे जियोफेंग ने उसे दिया था, जिसे देख करके एनलिन को सब याद आने लगता है जब जियोफेंग ने उसे पेपर मांगा था लेटर लिखने के लिए और एनलिन ने उसे वो कार्ड दिया था। अब लुशी आओ भी उससे पूरी डिटेल मांगता है, टाइम प्लेस हर चीज, उसकी डेथ का रीजन, शायद वो उसे बचा सकता है। अब एनलिन बताती है कि आज के दिन उनका गेमिंग कंपनी में इक्विपमेंट ट्रायल था और जब वो उनका ट्रायल दे रहा था उस दौरान इंसिडेंट में उसकी डेथ हो गई। लुशी आओ भी कहता है मुझे पूरी डिटेल्स दो, उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था। एनलिन बताती है नेक्स्ट डे दावे के साथ में उस गेमिंग कंपनी में जाने से पहले जियोफेंग मेरे पास आया और उसने मुझसे प्रॉमिस किया कि जब वो लौट करके आएगा तो उसे नूडल्स खिलाने के लिए लेकर के जाएगा और मैं उसका इंतजार करती रही। तो गेमिंग कंपनी से कॉल आया, उन्होंने फ़ौरन मुझे बुलाया। जब मैं वहां पहुंची तो देखा वो हेल्पलेस था। हम उसे हॉस्पिटल लेकर के गए। इस जगह स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। दावे एनलिन को दिखाया जाता है जो कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर जियोफेंग का वेट कर रहे थे। दावे एनलिन को सॉरी बोलता है कि वो उसकी ठीक से देखभाल नहीं कर सका। एनलिन उसे पूछती है कि आखिर ऐसा हुआ क्या, जिस पर दावे बताता है हम दोनों ने गेम्स में एंटर किया, हम दोनों ही फन और इंजॉय कर रहे थे, लेकिन सडनली हमारे सिकनेस चले गए, हम आउट ऑफ कवरेज हो गए, सडनली ब्लड भी कम होने लगा। पर एनलिन रोते हुए बोलती है वो सिर्फ एक गेम था, ऐसा कैसे हो सकता है। दावे बोलता है मुझे भी नहीं पता, हम दोनों अलग अलग थे, हम एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर सके। वहीं ऑपरेशन थिएटर में दिखाया जाता है डॉक्टर जियोफेंग को बचाने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि उसकी हार्ट नर्वस सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टर्स उसे बचाने की हर कोशिश करते हैं पर वो उसे नहीं बचा सके और इस जगह जियोफेंग की डेथ हो जाती है सैटरडे 31 अक्टूबर 2009 शाम को 7:27 पर। स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आती है। एनलिन बताती है कंपनी ने हमको बहुत चीट किया, हम लोग उस पर गुस्सा थे, हम कंपनी के अगेंस्ट जाना चाहते थे पर कंपनी ने कंपनसेशन ऑफर किया। हमने भी देखा जियोफेंग के मरने के बाद में ऐसा कोई नहीं जो उसके पेरेंट्स की देखभाल करता, उनके फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं थी, हम लोग कंपनसेशन के लिए रेडी हो गए। अब लुशी आओ भी उसे पूछता है उससे पहले जियोफेंग के रूम पर कौन मौजूद था। एनलिन बोलती है मैं खुद उसका इंतजार कर रही थी और वो 3 बजे उस कॉल के आने के बाद में उस गेमिंग कंपनी में मैं पहुंची और अभी 1 बज रहा था। ये देख करके लुशी आओ भी फौरन वहां से निकलता है। जियोफेंग को बचाने के लिए उसके पास में अभी समय था, वो उसे बचाने के लिए इंटरनेट कैफे पहुंच करके जियोफेंग को पास में कॉन्टेक्ट करता है। हम देखते हैं पास में जियोफेंग के रूम में एनलिन उसके रूम में सफाई कर रही थी। पहले तो वो उसे डिनाई कर देती है पर लुशी आओ भी जब वापस से कॉल करता है तो इस बार एनलिन कॉल आंसर करती है। वो उसे पूछता है क्या जियोफेंग गेमिंग कंपनी ट्रायल के लिए गया है, उसे रोको पर एनलिन बोलती है तुम हो कौन, ये सब कैसे जानते हो। पर लुशी आओ भी बोलता है जस्ट स्टॉप हिम अदरवाइज जियोफेंग मारा जाएगा। पर एनलिन वापस उससे वही सवाल करती है जिस पर लुशी आओ भी बोलता है कि मैं इस सब को अभी एक्सप्लेन करने का मेरे पास में टाइम नहीं है। अब लुशी आओ भी उस पर गुस्सा करता है कि जाकर के उसे रोको, उसकी जान बचाओ, पर वो उसे सीरियस नहीं लेती। लुशी आओ भी उस पर वापस से गुस्सा करता है कि अगर उसे मरा देखना नहीं चाहती हो तो जाओ, उसे रोको, उसे बचाओ। एनलिन बोलती है वो ठीक है, दावे उसके साथ में है, उसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और अभी
तक तुमने अपना नाम नहीं बताया तो मैं तुम पर क्यों ट्रस्ट करूं। अब लुशी आओ उसे ट्रस्ट दिलाने के लिए उसको जियो फेंग के कहे आखिरी वर्ड्स रिपीट करता है और उसे बचाने का बोलता है। ये सुनकर के एनलेन भी चौंक जाती है और उसको यकीन हो जाता है और वो उसे रोकने के लिए निकल पड़ती है। समय बहुत कम था, 2:25 हो चुके थे। अब लुशी आओ भी उसकी लाइफ के लिए प्रे करता है और वो बहुत दुखी था। वहीं दावई जियो फेंग ट्रायल के लिए किसी पेपर पर साइन करते हैं। हम देखते हैं कि जियो फेंग पढ़ना चाहता है लेकिन दावई उसे जल्दी साइन करने का बोलता है कि मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। और वो ट्रायल के लिए ट्रायल लैब में जाते हैं और उनका ट्रायल स्टार्ट हो चुका था और अब दोनों गेम के अंदर साथ में होते हैं। जबकि दावई ने एनलेन को हॉस्पिटल में बोला कि वो उसके साथ में नहीं था, वो उससे अलग था। जियो फेंग को गेम के अंदर बहुत अच्छा लगता है पर दावई के फेस से पता चल रहा था कि उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। दोनों गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। जियो फेंग गेम को काफ़ी इंजॉय कर रहा था पर दावई चालाकी करता है और अननोन एरिया में चला जाता है क्योंकि वो पहले ट्रायल ले चुका था और उसे सब पता था। जियो फेंग भी उसके पीछे चला जाता है और वो गिरने लगता है। दावई खड़ा सब देख रहा होता है। जियो फेंग उससे हेल्प मांगता है तो दावई बताता है कि वो यहाँ पर जानबूझ करके उसे लेकर के आया और अब मैं तुम्हें इससे बाहर नहीं निकलने दूंगा। और उसे बताता है कि उसने उस मैकेनिक को क्यों मारा, क्योंकि जिस दिन उनका सेमीफाइनल मैच होना था उस दिन निंगजियान एरिया में मुझसे स्कूटी सवार पर 2 लोगों का एक्सीडेंट हुआ और वो स्कूटी पर सवार लुशी आओ पे और लुशी आओ नन था। दावई की ही कार से उनका एक्सीडेंट हुआ था। जियो फेंग समझ जाता है, वो आवाज़ लगा करके गेम को स्टॉप करने का बोलता है तो दावई उसे बोलता है कोई फ़ायदा नहीं, बाहर वो लोग हमें नहीं सुन सकते। अब जियो फेंग दावई को समझाने की कोशिश करता है पर दावई बोलता है गेम इज़ गेम, रियलिटी इज़ रियलिटी, कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप गेम एक बार हार जाते हो तो आपको बार बार दोबारा मौका मिल सकता है, लेकिन अगर रियल लाइफ में हारते हो तो नो चांस। जियो फेंग वापस से उसे समझाते हुए बोलता है गलत हमेशा गलत ही रहेगा, सही सही। पर दावी बोलता है विनिंग इज राइट एंड लूजिंग इज रॉन्ग। तभी एनलिन भी वहां अंदर आ जाती है पर वो भी कुछ नहीं कर पाती क्योंकि दावे जियो फेंग के जीपीएस को ही शूट कर देता है। जियो फेंग दावे से हेल्प मांग रहा था। दावे को सब याद आता है कि कैसे उसने उसकी हर प्रॉब्लम में उसका साथ दिया, एक भाई की तरह से उसे सपोर्ट किया। इवन उस मैकेनिक के मर्डर से भी उसने उसे फ्री कराया पर फिर भी वो उसकी हेल्प नहीं करता और उसका हाथ छोड़ देता है। वहीं बाहर दावई गेम को ऑफ कर देती है। अब गेम को भी ऑफ कर दिया गया था। दावई तो होश में आ जाता है पर जियो फेंग नहीं आया। उसे हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है जहां डॉक्टर बताते हैं कि पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है, वो कोमा में जा चुका है, उसकी फैमिली को कांटेक्ट करो फौरन। दावई के चेहरे पर उसकी जीत का रिएक्शन था। वहीं पेशेंट में लुशी आब जियो फेंग की डेथ वाला आर्टिकल डिटेल में पढ़ रहा होता है और एकदम शांत था। तब चेंग हाओ उसके पास आता है और बोलता है तुमने खुद को रात से इस कमरे में लॉक किया हुआ है, क्या हुआ? पर वो कुछ भी नहीं बोलता और चेंग हाओ वहां से चला जाता है। लुशी आओ भी एनलेन के नंबर पर कॉल करता है जो कि एक्टिव नहीं था। नेक्स्ट डे वो वापस से उसकी ग्रेव पर जाता है पर आज उसे जियो फेंग की ग्रेव नजर नहीं आती। वो वहां पर काम करने वाले वर्कर से पूछताछ करता है पर वो उसे बताता है कि वो यहाँ पर सालों से काम कर रहा है, वो जगह ऐसी ही है खाली। पर 2 दिन पहले जब लुशी आओबे ने जियो फेंग की ग्रेव को देखा था, पर वर्कर बताता है कि सालों से इस नाम का कोई ग्रेव नहीं। अब वो एनलिन को कॉल करता है और दावे का पूछता है और बताता है कि जियो फेंग की हेड स्टोन गायब है। तो वो उससे शेन जाने का बोलती है और उसे किसी जगह लेकर के खुद उसे जाएगी। लुशी आप फुली कंफ्यूज हो रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वहीं वांग काई और जियाजी को दिखाया जाता है। दोनों गेम के अंदर रोमांटिक मूड में होते हैं और जब उन्हें होश आता है तो वो एक बेड पर होते हैं। दोनों के कपड़े एक्सचेंज थे। अब वो दोनों झगड़ने लगते हैं। तभी चेंग हाओ और निजा उनके रूम के बाहर आते हैं और वांग काई का पूछते हैं उसका कुछ भी पता नहीं है, तुमने देखा क्या? वो भी मना कर देती है तो निजा बोलता है उसका एक शूज तुम्हारे रूम के बाहर क्यों है? तभी वो देखते हैं कि दूसरा अंदर रूम में था। अब वो उसके नंबर पर कॉल करते हैं और सुनते हैं जो उसी के रूम में बज रहा था। दोनों बाहर ही खड़े उसका वेट कर रहे थे, एकदम शांत। वांग काई जियाजी को बोलता है लगता तो नहीं कि रात को कुछ गलत हुआ, लेकिन करंट कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ तो हुआ है। अब वो उसे वहां से जाने का बोलती है और जैसे ही वो गेट खोलता है वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं। वहीं एनलिन लुशी आओबे को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर के जाती है जहां पर हम देखते हैं कि जियो फेंग आज भी कोमा में लेटा हुआ था और 11 साल से वो बस ऐसे ही है। मतलब लुशी आओबे ने जियो फेंग की जान बचा ली थी।
इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या जियो फेंग को होश आएगा, क्या लुशी आओबे को दावे की हकीकत का पता चलेगा, और अगर पता चलेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा, इसका पता हमें नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।